हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जीएनएम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है हमारा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारा ब्लड से रिलेटेड होता है। तो ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा सिस्टम होएगा वो हमारा वेसल्स के जरिए होता है, ब्लड वेसल्स के जरिए। तो ये जो है ये हमारा किसकी मदद से होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये हमारा ब्लड वेसल्स के जरिए होता है। और इसमें होता क्या है, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर ऑक्सीजन होती है वो बॉडी सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें जो भी हमारा जो सिस्टम होता है, जब वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकाला जाएगा वो हमारे किडनी और लंग्स जैसे ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी। ठीक है। तो जो नॉर्मल हमारे अडल्ट होते हैं उसमें 5 से 6 लीटर जो हमारा ब्लड पाया जाता है। और इस जो ब्लड है इसमें 2 कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है वो है हमारा प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर इसमें जो वाटर होता है उसमें 90 से 92% जो है वो डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। डिजोल्व इन द सेंस कि घुलनशील, जो घुलने वाले होते हैं। और दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, सोफिब्रोनोजेंस, ये सब्सटेंसेस इसके अंदर पाए जाते हैं। और इन ऑर्गेनिक जो साल्ट होता है हमारा, या पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सभी पाया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और हमारा कैरेटिनाइंस, तो ये हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग्स। तो ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं ये हमारा प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। तो हमारा पहला जो कंपोनेंट था वो था प्लाज्मा, और हमने देखा कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। तो दूसरा हमारा इसमें कंपोनेंट्स होता है ब्लड सेल्स। तो इसमें हमारे ब्लड सेल्स जो है वो 3 टाइप के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो इसमें सबसे पहला जो है वो एरिथ्रोसाइटस, ठीक है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है ये हमारे जो सेल्स होते हैं ये बिल्कुल गोल होते हैं, ठीक है। और ये दोनों तरफ से, दोनों साइड्स इनकी होती हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो जितने भी रेड ब्लड सेल्स हमारे मेच्योर होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के अंदर सर्कुलेट कराएगा। तो ये काम हमारा रहता है रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, ल्यूकोसाइटस है। ल्यूकोसाइटस को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं हमारे, ये हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, इन्फेक्शन से बचाएंगे। सिर्फ हमारी जो बॉडी होती है उसमें बाहर से अगर कोई सब्सटेंस आ जाता है उससे भी बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या करते हैं, इन्फेक्शन से, बीमारियों से और इन सभी चीजों से हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो है व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो नंबर 3 में इसमें आ जाता है थ्रोम्बोसाइटस। तो इसमें ये प्लेटलेट्स बोला जाता है इसको। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन की। इफ ब्लीडिंग अकर्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर किस ब्लीडिंग हो रही है, स्त्राव हो रहा है, ब्लड बह रहा है, तो ये क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लीडिंग है उस ब्लीडिंग को के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन बनाएंगे, यानी कि ब्लड को बहने से रोकने का काम करेंगे। तो इसमें हमने यही जाना है कि भी जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो मेनली किससे होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। और ब्लड के अंदर पाए जाते हैं 2 कंपोनेंट्स, जो कि एक होता है प्लाज्मा, हमने देख लिया कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरा हमारा ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। अब इन तीनों के तीनों जो सेल्स हैं हमारे, इनका अलग अलग अपना वर्क रहता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट भी करता है और हमारी बॉडी में ये फंक्शन भी करता रहता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।